Hello students, welcome back. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. In the previous video, we have done the sum number 9 which was based on super profit method, and today we are going to learn about method number 4 which is capitalization of profit. Students, first up I want to let you know about this method. If you read the sum, then read the sum very carefully. You will find a word capitalization. If you find a word capitalization in the sum, means you have to understand that you will use this method. You will use this method to solve the sum. Let's have a look what is in this method. Capitalization of profit. I have added two new formulas in this method. First one is capitalized profit. First one is capitalized profit is equal to average profit divided by expected rate of return into 100. एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, यू नो वेरी वेल. अगर प्रॉफिट में आपको फ्लक्चुएशन इंक्रीज डिक्रीज दिखाई देता हो तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. और अगर ट्रेंड दिखता हो कांस्टेंट इंक्रीज या कांस्टेंट डिक्रीज तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना रहेगा. और सेकेंड फॉर्मूला इज गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटलाइज प्रॉफिट तो आप लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सम में दिया होगा. ठीक है, चलो हम करते हैं सम नंबर 10. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, ये वर्ड मुझसे छूट गया था वीडियो बनाने के टाइम पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर आपको ये मेथड का सम पता करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आपको सम को अच्छे से पढ़ना है. और उसमें एक वर्ड लिखा होगा कैपिटलाइजेशन. देखो दिख रहा है कैपिटलाइजेशन. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन. ये वर्ड देख के तुरंत आपको समझ जाना है कि आपको ये वाला सम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. मेथड के बारे में पता होगा तो तुरंत आपको सारे फॉर्मूलाज इन ऑर्डर पता होने चाहिए ताकि आप लोग कौन से ऑर्डर में क्या फाइंड आउट करना है आपको पता चल सके. तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना रहेगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. तो कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए. तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो सम के अंदर है नहीं. तो चलो देखते हैं सम में क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एडिशनल इन्फो में आपको दिया है बिजनेस असेट 6 लाख, बिजनेस लाइबिलिटीज़ ₹1,70,000. इन दोनों के बेस पे आप लोग ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो, जो हमने बाद में फाइंड आउट किया. देखते हैं. आगे दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, जिसके बेस पे आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो. अगर सम में रिक्वायर्ड हो, नहीं हो तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सम में आपको ईयर्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है. दीज 2 कॉलम्स आर मेड बाय मी. तो देखो इसके अंदर जो प्रॉफिट है, इसमें भले बोला हो कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, फिर भी हमको ट्रेंड चेक करना है इंक्रीज डिक्रीज है कि नहीं. 45, 50, 65, 75 और 90. द प्रॉफिट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, सो वी शैल यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. तो वेट दे दो इनको. सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर, ये वेट दिया. फिर वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट इंटू वेट, 45 इंटू 1 45,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख. इस तरह से आपको फाइंड आउट करना रहेगा. फिर आपको वेट का टोटल करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका टोटल करोगे तो 15 हो जाएगा. और ये सारे जितने भी वेटेड प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया है उसका टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना होगा, तो 10,90,000. तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. कितना आया टोटल वेटेड प्रॉफिट, 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 72,666.66. मोर देन 50 है इसलिए मैंने 67 कर दिया है. क्लियरली. चलो कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए. हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया.
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको सम में दिया हुआ है, मीन्स आप कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट अब डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देखो ये सम है, इसमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो हमने जो फाइंड आउट किया है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर ये रखा हुआ है लास्ट में 72,667, ये हमने लिख दिया इसके अंदर, इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10, इंटू 100 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,26,670। ये जो आया आपका क्या आ गया है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो फॉर्मूलाज पे एक बार फिर से देख लो, ये मेथड देख के आपको याद रखना कि कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया है, अब आपको चाहिए गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिजनेस असेट्स और बिजनेस लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल असेट्स कितना है 6 लाख, लायबिलिटीज कितनी है 1,70,000, इज इक्वल टू 4,30,000। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, and the difference of capitalized profit and capital employed will be your goodwill. तो goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed. तो 7,26,670 minus 4,30,000, you can use calci. The answer will be rupees 2,96,670. This is the sum based on capitalization of profit. देखो इसके अंदर कैपिटलाइजेशन के जो सम है वो आपको वर्ड पे ध्यान रखना है, बाकी जो फर्स्ट मेथड था तो वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अगर सम में आपको ऐसा बोला हो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सूटेबल एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया हो, तो उसमें आप देखोगे कि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिख रहा हो तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सीधा सीधा फंडा है, कांस्टेंट इंक्रीज या कांस्टेंट डिक्रीज हो तो आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर वर्ड यूज़ किया होगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज़ किया होगा। क्लियर है, तो हमने कैपिटलाइजेशन वर्ड के बेस पे ये वाला सम सॉल्व किया है, और ऑलमोस्ट आपके सारे सम्स कंप्लीट हो गए हैं। एक स्पेशल सम जो है वो बाकी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, सॉल्व दिस सम योरसेल्फ। एक बार फिर से खुद सॉल्व कर लेना, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है, एक बार सॉल्व करोगे तो और अच्छी तरीके से आ जाएगा। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली और विया व्हाट्सअप से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।